Hello students, now we have continued our chapter. In class 10th we have discussed chapter 2nd, Nationalism India. This is video number 3rd. Today's topic is strengths within the movements. So the non-cooperation खिलाफत movement began in January 1921. तो बेटा देखिए नॉन कॉपरेशन जो खिलाफत मूवमेंट था, बिकॉज गांधी जी इज़ लुकिंग फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है, तो दोनों को साथ लेके चल रही थी. सो नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों ही मूवमेंट बेटा जब स्टार्ट होते हैं इन जनवरी 1921. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. तो बहुत सारे बेटा सोशल ग्रुप्स, ठीक है, जो लोअर कास्ट से थे या जो जो शेड्यूल कास्ट के थे या जो मेन स्ट्रीम थी सोसाइटी उससे अलग वाले थे, वो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. एंड ईच ऑफ इट्स द ऑन स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस, और सबके एक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे बेटा, अपना अपना एक्सप्रेशंस था, अपनी उनकी विशेष थी. ऑल ऑफ देम द रिस्पॉन्स टू द कॉल फॉर द ऑफ द स्वराज, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल्स. सो द मूवमेंट इन द टाउन्स. अब देखो बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट हुआ, दिस मूवमेंट स्प्रेड इन आल्सो द टाउन्स. The movement is strengthened with the middle class participation in the cities especially. Thousands of the students left the government, controlled the schools and the colleges, headmasters and the teachers resigned and the lawyers gave up their legal practices. The council elections were the boycott in the most of the provisions except Madras. ये important है बेटा. अब देखो हमें नॉन कॉपरेशन करना है, ब्रिटिशर्स को किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं करना है. तो इसके लिए जो गांधी जी ने कहा कि आप अपनी जॉब्स को छोड़ दें. स्टूडेंट जो ब्रिटिश पावर में जो स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, वहाँ पे जाना बंद कर दी. वकील्स लॉयर्स अपना प्रैक्टिस करना बंद कर दी. ऐसे सारी चीज़ें किया बेटा, उन्होंने उसको बायोकॉट किया. बायोकॉट इज़ द न्यू वर्ड्स. इसका मीनिंग होता है बेटा आप किसी चीज़ को नहीं करना चाह रहे हैं, उसको बहिष्कार टाइप उसका आपने कर दिया बेटा. द काउंसिल ऑफ इलेक्शन वर द बायोकॉटेड द मोस्ट ऑफ द प्रोविजन. मद्रास में ऐसा नहीं हुआ बेटा, मद्रास प्रोविजंस में उन्होंने बायोकॉट नहीं किया, बाकी ऑल ओवर इंडिया वो उनको बायोकॉट कर रहे थे बेटा. सो वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण. अब बेटा मद्रास में एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, ठीक है, और ये बेटा नॉन ब्राह्मण पार्टी थी. He felt that entering the council was one way to gain some powers. Sometimes they usually only Brahman had access to. So the effect of the non-cooperation on the economic front were the more dramatic for foreign goods and the boycotted liquor shops picket. ठीक है, liquor that means wine, and the foreign cloth burnt in the huge bonfires. ठीक है. अब देखो बहुत सारे जो फॉरेन क्लोथ थी उनको जलाया गया था. द इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉरेन क्लोथ हैड बिटवीन. अब देखो इसका इम्पैक्ट बेटा उनके ट्रेड पे पड़ा, जो इम्पोर्ट हो रहा था, जो माल बाहर से बेटा ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा था वो कम हो गया. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हैव द बिटवीन द 1921 to 22 द इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू द ₹57 करोड़. सो देखो बेटा एक ही साल में कितना इनका मार्केट डाउन हो गया. जो 102 करोड़ रुपीज़ अर्न कर रहे थे वह 57 करोड़ रुपीज़ पे रह गए. इन द मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह बेटा मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स रिफ्यूज टू द ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स और द फाइनेंस फॉरेन ट्रेड हैज़ दी बायोकॉट. अब जैसे इन्होंने उनका बायोकॉट किया बेटा, मूवमेंट स्प्रेड, द पीपल बिगेन द डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेंट क्लोथ एंड द वॉरिंग ओनली द इंडियंस वंस. प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स एंड होम वेंट अप. So, but the movement in the cities gradually slows down in the varieties of the regions. बट बेटा देखो सिटीज़ के अंदर अभी भी ये जो मूवमेंट बना हुआ था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इतना अपने पीक पे नहीं था बेटा, ठीक है. दैट द रीज़न बिहाइंड. खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर द एक्सपेंसिव देन द मास प्रोडक्शन मिल्क क्लोथ एंड द पुअर पीपल्स कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट. अब देखिए गांधी जी ने बोला सभी को खादी पहनने के लिए बेटा, खादी बनने भी लगाया, बट खादी का जो ड्रेस था बेटा वो महंगा था, कॉस्टली था, और कॉमन पीपल्स या जो लोअर क्लास के पीपल्स हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है बेटा, वो उसको परचेज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. कंपेयर टू द मिल्क क्लोथ जो फैक्ट्रीज़ में तैयार हो रहे थे, कंपेयर टू द खादी उनका वहाँ पे बेटा रेट्स कम था. सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोस्ड ए प्रॉब्लम. अब क्या प्रॉब्लम हुआ? फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड to be set up so that they
could be used in the place of the British ones. So these were the slow to come up, and so students and the teachers began the trekking back to the government schools and the lawyers joined the back work in the government courts. तो शहरों में बेटा जो लोग उसको बायकॉट कर रहे थे, बट बाद में सिचुएशन चेंज होने के बाद दे हैव आल्सो द ज्वाइन, क्योंकि उन्हें लगा कि इनको ज्वाइन करने में ही वहाँ पे उनको फ़ायदा होगा. 2.2 Rebellion in the Kantriyar side from the cities and the non-cooperation movements spread to the Kantriyar side is that drew into its the fold the struggles of the peasants and the tribals, which were the developing in the different parts of India in the years after the war. In the Awadh in the UP में बेटा है, उत्तर प्रदेश में, the peasants were led by बाबा रामचंद्र. यहाँ पे बेटा किसानों को किसने लीड किया? बाबा रामचंद्र ने. एक सन्यासी, अब रामचंद्र कौन है बेटा? एक सन्यासी थे, who had earlier been to the Fezi as in the indirector liberal. The movement here was against the तालुकादार्स and also we known as the जमींदार्स. तो देखो बेटा, अभी जैसे हम प्रोविजंस कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उस समय में यूपी में पहले वाले एरिया में उसको तालुका कहते थे, और वहाँ का जो लैंड ओनर्स होता था वी नोन हैज तालुकादार, एंड द लैंड ओनर्स हु द डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट extravagantly high rates and the varieties of the other excess. So peasant had to begar. What is the begar? So बेटा ऐसा वर्क जिसके रिप्लेस करने के बदले में आपको पेमेंट ना हो. So begar labored at the village were the forced to the contributed without any payment. ठीक है, किसी भी बिना पेमेंट के बेटा वर्क किया जाता था, इनसे करवाया जाता था. Work at the landlords farms without any payment. As the tenants that means जो किराए पे है बेटा, ठीक है, they had no security to of tenure, being the regularly excavated to the evicted to, they could be acquire no rights over the leased land. The peasant movement demanded reduction of the revenue, abolitions of the begar, and the social boycott of the oppressive landowners. In the many places, Nai Dhobi, Bans were organized by the panchayat or the depressed landowners of the services of even barbers and the washermen also. In the June 1920, Jawaharlal Nehru began the going around the village in Awadh, talking to the villagers and the trying to the understanding their grievances. By October, the Audh Kisan Sabha बेटा कहाँ का है? अवध का है. Was set up the held by the Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra and a few other leaders. Within the month, over the 300 branches had set up in the village around the region. So when the non-cooperation movement began the following years, the efforts of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. So the peasant movement, however, developed in the forms that the Congress leadership was unhappy with. So now, as the movement spread in 1921, the house of Talukadars and the merchants were attacked. Bazars were looted and the grains hoards were taken from over. In the many places, local leaders told the peasant that Gandhiji had declared that no tax were to be paid and the lands was to be redistributed amongst the poor. The name of the Mahatma Gandhi was being invoking the sections all the aspirations. And so the tribal peasant interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of the Swaraj yet another way. So in the Golden Hills of Andhra Pradesh, in instance, the militant guerrilla movements spread in the earliest 1920 and not to form the struggles that the Congress could be approved. Here, this is another forest regions of the colonial government has the closed in the large areas, the prevailing peoples from the entering the forest and the grazing their cattle or the collect the firewoods and the fruits. This increased the hill peoples not only of their livelihood affected, but they also felt their traditional rights were being denied. So when the government began the forcing them to the contribute in the begars, अब पब्लिक उनको बेटा फोर्स कर रही है, गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही है बेगार करने के लिए, ठीक है. सो द पर्सन हु केम टू लीड देम इज द इंटरेस्टिंग फिगर्स अलूरी सीताराम राजू.
अब देखो यहाँ पे साउथ में कौन उनको लीड कर रहा है बेटा, अलूरी सीताराम राजू. ही क्लेम दैट he had a variety of the special powers. He could make correct astrological predictions and held peoples, and we could be survive. Even the Bell Charles, captivated by the Rajus and the rebels, the proclaimed that he was in the incarnations of the good. Raju talked to the grandites of the Mahatma Gandhi and said, inspired by the non-cooperation movement, and the pursue the peoples were the Khadi and they give up the trekking, but at the same time he arrested and that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Geldam rebels attacked the police stations, attempted to kill the British officials, and they carried on the guerrilla warfare. The archwing Swaraj. Suraju was the captures and the executed in the 1920. Over the time, they become is the flock hero. So thank you in this video.